जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी की पुस्तक से आज सेठ जी कह रहे हैं, भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम के गुण प्रभाव को पढ़ने और सुनने समझने से स्वाभाविक ही भगवान में परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम हो जाता है। जब किसी साधारण मनुष्य, देवता, तीर्थ आदि के गुण प्रभाव की बात सुनने से भी मनुष्य का उसमें स्वाभाविक ही श्रद्धा प्रेम हो जाता है, तब सकल गुण निधान अपरिमित प्रभावशाली भगवान के अनंत दिव्य अलौकिक गुण प्रभाव को पढ़, सुन और समझकर उनमें प्रेम हो जाए, इसमें तो कहना ही क्या। भगवान के नाम, रूप, लीला, धाम के गुण प्रभाव को इस प्रकार समझना चाहिए, जैसे बीज में वृक्ष सूक्ष्म रूप से रहता है, इसी प्रकार नाम में भगवान के सब गुण भरे रहते हैं। क्योंकि जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक निष्काम भाव से भगवान के नाम का जप करता है, तब उसमें दैवी संपदा के लक्षण स्वतः ही आ जाते हैं, चाहे वह कैसा भी पापी क्यों ना हो। नाम जप के प्रभाव से दुर्गुण दुराचारों का नाश होकर हृदय में ज्ञान और प्रेम का प्रादुर्भाव हो जाता है, जिससे उसे भगवत प्राप्ति हो जाती है। श्री तुलसीदास जी ने बताया है, अप तू अजामिल गाजू गणिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभावु, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देह हरिद्वार, तुलसी भीतर बार हूँ, जो चाही उजियार। किन्हीं अन्य कवि ने कहा है, जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, मानो चिंगारी आग की, परी पुराने घास। यदि कहें कि बहुत से मनुष्य नाम जप तो करते हैं, किंतु उनमें उपयुक्त महिमा देखने में नहीं आती, सो ठीक है। इसका कारण यह है कि उन्होंने नाम के तत्व रहस्य को नहीं समझा। इसी से उन्होंने श्रद्धा विश्वास पूर्वक निष्काम भाव से नाम जप नहीं किया। अतः वे नाम के तत्व रहस्य को ना समझने के कारण ही उपयुक्त महिमा से वंचित रहे। भगवान का स्वरूप अत्यंत दिव्य, परम सुंदर और महान आकर्षक है। भगवान के दिव्य गुणों की तो बात ही क्या है। सारे संसार के गुणों को एकत्र किया जाए तो वे सब मिलकर भी उन गुण सागर भगवान के गुणों की एक बूंद के समान भी शायद ही हो। भगवान का परम धाम नित्य है, चेतन और दिव्य, अनंत असीम गुणों से संपन्न है। जो साधक उस परम धाम में जाता है, वह उन गुणों से संपन्न हो जाता है। संसार में जितने भी दैवी संपदा के गुण हैं, वे उस भगवत धाम के गुणों का आभास मात्र हैं। जय श्री राधा माधव।